Hello, good morning students. Today we discuss a new topic that name chapter number 4, organization of data. Organization of data. So today we discuss a new topic that is mean organization of data or classification of देखिए स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में हम डिफरेंट जो हमारे पास डिटेल्स होती हैं, डिफरेंट जो डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा, जो हमने लेसन नंबर 2 और 3 में हमने आपके सामने डिस्कस किया है। कलेक्शन ऑफ डेटा, उसमें हम सोर्स ऑफ डेटा बताते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, वो आप हमारी वीडियो से कलेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब से। दूसरा, फिर हमने चैप्टर नंबर 3 में हमने आपको बताया सैंपल और सेंसस मेथड के बारे में कि सैंपल मेथड कौन सा है और सेंसस मेथड कौन सा है, किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। आज हम उसके सेकंड स्टेप पे जाते हैं कि जब डेटा हमने कलेक्ट कर लिए तो फिर अब उनको हम क्या करेंगे, उनको हम क्लासिफाई करेंगे, यानी उनको सिस्टमैटिक अरेंज करेंगे ताकि उनको स्टडी कर सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को उसकी नेचर, जेंडर, रिलीजन, प्लेस कि जो भी हमारे पास कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, उसकी रिलीजन के अकॉर्डिंग, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज कर ले, उसको क्लासिफाई कर ले, उसको डिवाइड कर ले, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहेंगे। अब छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं कि क्या, देखिए इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके वार्ड में गया एज इन्वेस्टिगेटर, मैंने आपके वार्ड से जितने भी लोग रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट वार्ड में रहने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन है। अब उसको क्लासिफाई करना है। कैसे क्लासिफाई करेंगे कि भाई आपके वार्ड में रहने वाले मेल की इंफॉर्मेशन ये है, फीमेल की इंफॉर्मेशन ये है, तो आप अकॉर्डिंग टू जेंडर में उनको क्लासिफाई कर दिया। मेल एज की कैटेगरी बना सकते हैं कि बिलो 14 एज के लोग जो मेल और फीमेल है उनकी ये इंफॉर्मेशन है, और 14 टू 16 एज जो यंग जनरेशन इसको बोलते हैं उसकी ये इंफॉर्मेशन है। ओल्ड एज की ये इंफॉर्मेशन, आफ्टर 60 हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन करने के तरीके कि आपका जो पर्पज है उस पर्पज के अकॉर्डिंग जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग, उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जब उसको क्लासिफाई किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए, उसको सेपरेट किया जाए, तो उस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। मोटे मोटे तौर पर समझिए, मीन्स हाईलाइट फॉर्म में समझिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कितने टाइप का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो होता है जियोग्राफिकल।
जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा जो टाइप हम जिसको हम लेके चलते हैं उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप हमारे पास क्वालिटेटिव। क्लासिफिकेशन। और लास्ट हमारे पास टाइप है क्वांटिटेटिव। Quantitative classification. So these four classification we will discuss in this topic: organization of data and classification of data. Classification of data का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो हमारे पास कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसको उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, फीचर के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको सेपरेशन करना, इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट करना, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सेपरेशन करना, उनको डिवाइड करना, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन और उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसके हम फर्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या है। नाम से स्पष्ट है ज्योग्राफिकल, इसका मतलब है कि जब कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को when we classify the collected information according to place, or you can say according to location, कि जब कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को प्लेस और लोकेशन के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया जाए, उसको मैनेज किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। कैसे कहेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने कंट्री से पॉपुलेशन को काउंट किया, पूरी कंट्री से, कंट्री ऑफ इंडिया से हमने पॉपुलेशन को काउंट कर लिया, तो अब उसको हम क्या कर रहे हैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कैसे? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी पॉपुलेशन, आप समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को हमने क्या किया? अब स्टेट वाइज क्लासिफाई कर दिया कि भाई देश की जनसंख्या इतनी है, कोई बात नहीं, पंजाब कितनी है, हरियाणा कितनी है, यूपी कितनी है, एमपी कितनी है, तो हमने कंट्री के पॉपुलेशन को क्या किया? स्टेट वाइज क्लासिफाई कर दिया। इसी प्रकार से हरियाणा की पॉपुलेशन है, उसको फिर आपको ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करना है तो क्या करोगे? उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लासिफाई कर दिया। डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन उसको फिर क्लासिफाई करना है, क्या करोगे? उसको तहसील के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया। तहसील के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है उसको फिर क्लासिफाई करना है, फिर क्या करोगे? उसको वार्ड के अकॉर्डिंग, मोहल्ले के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर दिया। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है लोकेशन के बेस पर या प्लेस के बेस पर जब इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया जाए तो उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सिंपल सा है कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। एग्जाम में पूछा व्हाट इज मीन बाय ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, यू विल राइट डाउन। सिंपल सा है कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि व्हेन वी क्लासिफाई आवर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, कि जब प्लेस और लोकेशन के अकॉर्डिंग हम कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद कोई ये एग्जांपल बनाकर आप उसको सेट करके बता सकते हैं कि देखो हमने जो किया है इसमें स्टेट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है, स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, और लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट कर दिया। इट क्लियर? समझ में आ गया होगा? चलो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ जिसका नाम है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, when we classify classification of information according to
time period. According to time period, like year, session, day, date, month और टाइम मोमेंट. ठीक है. ईयर जैसे 2001, 2002. सेशन इन बिटवीन 2020 टू 2021. डे मंडे को क्या किया, ट्यूसडे को, थर्सडे को, वेडनेसडे को. डेट 1 जून को क्या रहा, 2 जून को क्या रहा, 3 जून को क्या रहा. मंथ जनवरी में, फरवरी में, मार्च में. टाइम मोमेंट at 9 o'clock, at 8 o'clock, at 10 o'clock, like that. एग्जाम्पल मैंने दिया कि जब टाइम बेस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, उसको प्रेजेंट किया जाए, तो उसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे. जैसे भी हमने पॉपुलेशन का आपको एग्जांपल दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन को हमने स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया. आप कहोगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी करके बताओ. तो देखिए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया population of India. State वही हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी. ठीक है. 2000 चलो 2001 में इतनी पॉपुलेशन और 2011 में इतनी पॉपुलेशन. तो देखिए जो हमने इंफॉर्मेशन यहां पर क्लासिफाई की है वो डबल बेस कर दी. मैंने ज्योग्राफिकल भी दिखा दिया आपको एक साथ में. ये देखो हमने स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया. फिर मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल भी दिखाया कि हरियाणा की पॉपुलेशन 2001 में इतनी थी, 2011 में इतनी थी. तो हमने इंफॉर्मेशन को क्या किया, ईयर वाइज क्लासिफाई कर दिया, प्रेजेंट कर दिया. पंजाब की पॉपुलेशन 2001 में इतनी, 2011 में इतनी. यूपी की पॉपुलेशन 2001 में इतनी, 2011 में इतनी. मींस द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा इन 2001 एंड 2011. इसी तरीके से पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इन 2001 एंड 2011. पॉपुलेशन ऑफ यूपी in 2001 and 2011. So when we classify our collected information according to the time period, कि इस टाइम पीरियड में ये थी, इस टाइम पीरियड में ये इंफॉर्मेशन थी, तो उसको हम बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो जब टाइम बेस हमने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया तो ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया. तो मैंने दो टाइप आज आपके सामने प्रेजेंट किए हैं. एक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको, एक क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया, और एक नंबर का मैंने आपको मीनिंग बताया, व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. तो इन दोनों टाइप को आप कर लीजिए. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों टाइप आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. ठीक है. तब तक के लिए हैव ए नाइस डे. गुड बाय.